आपने कभी सोचा है कि कैसे एक मछुआरे का बेटा भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन गया? एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल भारत को वैज्ञानिक प्रगति के शिखर पर पहुंचाया, बल्कि करोड़ों युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला भी दिया। सपना हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का जुनून हर किसी में नहीं होता। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन से साबित करके दिखाया कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर भी आप पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं के जीवन की अनसुनी बातों को जानेंगे, जो आपको प्रेरित करेंगे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। ये कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की। अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था और उनके पिता नाव बनाने और मछुआरों को किराए पर देने का काम करते थे। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही साधारण था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने पिता की मदद करने और पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचने का काम किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम शॉर्टज हाई स्कूल से प्राप्त की। बचपन से ही वे गणित और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। उनके अध्यापक उन्हें एक प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र के रूप में पहचानते थे। डॉक्टर कलाम ने सेंट जोसेफ ऑफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। यहाँ पढ़ाई के दौरान उन्होंने कठिन मेहनत और लगन से अपने प्रोफेसर को प्रभावित किया। कलाम ने इंजीनियरिंग के दौरान लड़ाकू विमान डिजाइन करने का सपना भी देखा था। 1958 में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे शॉर्टकट में DRDO भी कहा जाता है, उसमें उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू कर दिया। यहाँ उनका पहला प्रोजेक्ट एक छोटा सा होवरक्राफ्ट विकसित करना था। हालांकि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल नहीं हुई, लेकिन इससे उन्हें नई तकनीक को समझने का अनुभव मिला। 1969 में डॉक्टर कलाम ने इसरो ज्वाइन किया। उसके बाद 1980 में SLV-3 सफल परीक्षण से भारत ने अंतरिक्ष में अपना उपग्रह रोहिणी स्थापित किया। इस सफलता ने उन्हें देश के वैज्ञानिकों की सूची में शामिल कर दिया। उन्होंने DRDO के अंदर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड किया। इस प्रोजेक्ट के तहत पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसे मिसाइल सिस्टम का भी विकास किया गया। उसके बाद 2002 में अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने अपने सिंप्लिसिटी और लोगों के प्रति समर्पण के कारण पीपल्स प्रेसिडेंट्स का खिताब भी पाया। राष्ट्रपति के रूप में उनका ध्यान युवा शक्ति और देश के विकास पर था। राष्ट्रपति पद के बाद भी उन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए लेक्चर देना शुरू किया। उनका फोकस था कि इंडिया को 2020 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाना। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि हमारे मोटिवेटर के तौर पर अब्दुल कलाम जी को हमने अपना इंस्पिरेशन मान लिया, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा
कि कलाम जी के मोटिवेटर कौन रहे होंगे। दरअसल उनके पिता साधु संत स्वभाव के व्यक्ति थे और एक नौका चलाने वाले थे। उन्होंने कलाम जी को ईमानदारी और संस्कार की शिक्षा दी थी, जिसके कारण आपने उनके ईमानदारी की कई किस्से सुने होंगे। आप यह भी जानते होंगे कि वह कभी भी किसी धर्म, जाति या लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते थे। वह सबको एक समान समझा करते थे। उनकी ईमानदारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह राष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद अपने पर्सनल काम के लिए कभी भी सरकारी खजाने का उपयोग नहीं करते थे। उनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम भी उन्हें प्रेरणा देते थे। कलाम साहब गीता और कुरान दोनों पढ़ते थे। उन्होंने दोनों धर्म को एक समान समझा। दोनों धर्म की किताबों से अपने धार्मिक और जीवन सिद्धांत को समझा। डॉक्टर कलाम गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी को भी मानते थे। इसरो के जनक विक्रम साराभाई, जो भारत के स्पेस प्रोग्राम के फादर कहलाते हैं, कलाम जी के बड़े प्रेरणा स्रोत थे। विक्रम साराभाई के लीडरशिप और उनकी विजन ने कलाम को अपने रिसर्च और मिशन के प्रति समर्पित रहने का प्रेरणा दिया। सतीश धवन, यह इसरो के चेयरमैन थे। इन्होंने डॉक्टर कलाम के हर मुश्किल समय में उनको मोटिवेट किया। साथ ही डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश को इसरो के फादर ऑफ इंडियन रॉकेटरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भी SLV-3 और रॉकेट फ्यूल डेवलपमेंट में डॉक्टर कलाम और उनकी टीम को गाइड किया था। हम उनके नेचर की अगर बात करें तो डॉक्टर कलाम सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वह एक विजनरी थे जो भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने का सपना देखते थे। उनका मिशन था कि भारत को साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में एक वर्ल्ड लीडर बनाया जाए। इसलिए उनका ध्यान खासकर युवा शक्ति पर रहता था। उन्होंने हर कदम पर स्टूडेंट को मोटिवेट किया और उन्हें सपने देखने और उनका पीछा करने की सलाह भी दी। उन्होंने हमेशा युवाओं से कहा कि सपने वे नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा काम से दूसरों को प्रेरणा देते थे। राजनीति के बावजूद आम जनता के दिलों में उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया था। उनका जीवन एक मिसाल है कि अगर आपका लक्ष्य साफ हो और आप निष्ठा और मेहनत से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। वह कहते थे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदलने का सपना देख सकता है। डॉक्टर कलाम की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए शिकायत नहीं की, चाहे वह पढ़ाई हो, उनकी आर्थिक स्थिति हो, उनका काम हो या फिर और भी कुछ हो। हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। बीते हुए कल को सोच के वर्तमान के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बजाय हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या जाना, आपका इस बारे में क्या राय है? अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अधिक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लें।